मेलिना एक युवा लड़के ओमारोसा रेनाटो के प्यार और स्नेह पर जोर देती है, जो एक महिला मैडलिन के कॉर्डिया के लिए गिर गई, जिसे मेलिना के नाम से जाना जाता है, जो अपनी उम्र से दोगुनी थी। यह वह दिन था जब मुसोलिनी ने फ्रांस और ग्रेट ब्रिटेन पर युद्ध की घोषणा की और उसी दिन उसे अपनी साइकिल का एहसास हुआ। उत्साहित रेनाटो बस अपनी साइकिल दिखाने के लिए अपने दोस्तों से मिलने के लिए पैदल चला, क्योंकि वही उनके समूह में होने के योग्य था। अचानक वे सभी एक सुंदर महिला को देखने के लिए वापस भागे, क्योंकि वह उनके पास से गुजरी। लड़के उसकी सुंदरता के कारण मंत्रमुग्ध हो गए, जिसमें रेनाटो भी शामिल था। थोड़ी देर के बाद वे उन सभी में सबसे अधिक मुग्ध लग रहे थे। जब तक कि वह शहर के प्रवेश द्वार की ओर नहीं बढ़ जाती, तब तक वे उसे देखने के लिए फिर से पीछा करते थे। रेनाटो ने महिला का नाम मेलिना से पूछा और लड़कों ने उसे स्कूल में भी विधवा कहा। ध्यान केंद्रित करना मुश्किल हो गया और घर पर उसे सोना मुश्किल हो गया जब रेनाटो के दोस्तों ने मेलिना का मजाक उड़ाया, क्योंकि उन्होंने अपने बैंगन को माप लिया था। यह लगभग लड़ाई में बदल गया था, क्योंकि रेनाटो ने अगले दिन मोलिना की ईमानदारी का बचाव किया। रेनाटो ने स्कूल छोड़ दिया, केवल मलेना के घर पर दूर से देख रहा था। उसने मलेना को उसके लिए सिगरेट खरीदने के लिए बुलाए जाने के बारे में भी सोचा और बाद में उसे अपने पैर दिखाते हुए रेनाटो अपने पिता के नाविक के पास गया और अनुरोध किया। लंबी पैंट, हालांकि आदर्श रूप से लंबी पैंट पुरुषों द्वारा पहनी जानी चाहिए थी, न कि लड़कों ने। दर्जी ने उनके अनुरोध को अस्वीकार कर दिया, लेकिन रेनाटो ने बूढ़े आदमी को आश्वस्त किया कि उसके पिता को उसके बारे में पता था कि वह लंबी पैंट प्राप्त कर रहा है। जब रेनाटो के पिता काम से वापस आते हैं, तो वह स्कूल छोड़ने और प्राप्त करने के लिए रेनाटो की पिटाई करता है। लंबी पैंट रेनाटो का तर्क है कि उसके पिता को समझ में नहीं आता है और अपने पिता को उन चीजों में से एक के लिए रिपोर्ट करने की धमकी देता है जो उसके पिता उसे ऐसा नहीं करने देंगे। इसलिए आदमी सहमत हो गया और बाद में रात में उसे बख्श दिया। रेनाटो खिड़की से बाहर निकलता है और मेलिना के पास जाता है। घर में वह एक पेड़ पर चढ़ता है और खिड़की से झांकता है। वह मेलानिया और उसके पति की शादी के बाद की पारिवारिक तस्वीर में मेलिना को अपने सोफे पर लेटा हुआ देखता है। अगली सुबह रेनाटो ने नाई की दुकान में मेलिना के बारे में बात करते हुए कई लोगों को सुना। उनकी बातचीत से वह समझ गया कि मलेना के पति नीना स्कोर्डिया ने पड़ोसी गांव से उससे शादी की और नीना को युद्ध के लिए बुलाए जाने के एक महीने बाद उसे लाया और युद्ध के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। कई पुरुष साथी उसके साथ देर से सोएंगे। फिर से रेनाटो स्पाइसर मालिना, जो एक कुर्सी पर चुपचाप बैठी थी, अपनी छाती से एक कागज पकड़े हुए थी। जब वह अपनी दूरबीन का इस्तेमाल कर रही थी, वह आधी रात को फिर से उससे मिलने गई। इस बार वह उसे पकड़कर एक गाने पर नाच रही थी। पति फोटो रेनाटो ने अगले दिन मेलिना डांस गाने को खरीदने का फैसला किया। वह शहर की गपशप के बारे में मेलिना को एक पत्र लिखने की भी कोशिश करता है, लेकिन वह ऐसा करने के लिए बहुत डरपोक है। बाद में रेनाटो और उसके दोस्त अपनी साइकिल पर मालिन का पीछा करते हैं, जैसे वे हमेशा करते हैं। शहर का प्रवेश द्वार रेनाटो शहर में जितनी जल्दी हो सके अन्य मार्गों का अनुसरण करता है, ताकि वह मलीना को देख सके। जब वह उसे देखता है तो वह आकर्षण का केंद्र बन जाती है। ओ पुरुषों और महिलाओं दोनों के आसपास चलने वाले प्रत्येक व्यक्ति ने उसे घृणा और ईर्ष्या के साथ देखा। रेनाटो ने मेलिना का पीछा किया, यह पता लगाने के लिए कि वह कहाँ जा रही थी। उसे यह भी पता चला कि वह जिस अपार्टमेंट में गई थी। कुछ समय बाद जब उसने अपनी साइकिल पर काम किया, तो उसने मालेना को फिर से देखा। वह जल्दी से उसका पीछा करती है। उसे अपनी साइकिल पर जब उसने सुना कि कैसे महिलाएं मिलाना के बारे में बुरी बातें करती हैं,
तो उन्हें लगा कि वह एक आदमी को देखने के लिए जा रही है। लेकिन रेनाटो के उसी घर में जाने के बाद वह कल रुकी थी। वह एक गेट पर चढ़ गया और देखा कि यह उसके पिता थे, जो वह सावधानी से जा रही थी। अपने खेल के घंटों के दौरान लोगों की जानकारी के बिना मेलानिया के पति के युद्ध में मरने की खबर पूरे स्कूल में फैल गई। सेना ने मेलानिया के पति को श्रद्धांजलि देने का फैसला किया, लेकिन मोलिना खुद श्रद्धांजलि में मौजूद नहीं थीं। रेनाटो ने भीड़ को खोजने के लिए छोड़ दिया। मोलिना वह अपने पिता के घर में मोलिना को देखता है और रेनाटो द्वारा एक आदमी के पेय में थूकने के कुछ समय बाद खुद को चूमने और उसे सांत्वना देने जैसी चीजों की कल्पना करना शुरू कर देता है। मोलिना के बारे में अपने दोस्तों से बुरा भला कहना। वह एक अन्य महिला के पर्स के अंदर पेशाब करने के लिए आगे बढ़ता है। मेलानिया की बुरी बात कर रहा है। बाद में वह चर्च जाता है और शहर से मोलिना के ऊपर सुरक्षा की एक मूर्ति मांगता है। रेनाटो देखता है कि मोलिना एक छोटे से घर से बाहर आती है। हालांकि वह पुरुषों को अच्छा लगता है, क्योंकि मिलानों के दूर जाने के बाद वे अपनी संवेदना भेजते हैं। वे केवल एक दूसरे से वासना में बात करते थे। रेनाटो ने यह देखा और रेनाटो के मोलिना के घर जाने के बाद तेजी से दूर जाने से पहले उनकी खिड़की में एक पत्थर फेंक दिया और चुपके से उसे देखता है। जब वह अंदर जाती है तो वह कूद जाता है। बाद में रात में वह मोलिना के कपड़ों के साथ खेलता है और उसके अंडरवियर को चुरा लेता है। रोनाल्डो के पिता अपने कमरे में आते हैं और रेनाटो के सिर को ढंकते हुए एक महिला के अंडरवियर को ढूंढते हैं। वह रेनाटो को लगातार मारता है, जबकि उसकी मां एक शौचालय के अंदर अंडरवियर जलाती है। रेनाटो के पिता ने उन्हें 3 दिनों के लिए अपने कमरे के अंदर बंद कर दिया और बाद में वे एक डॉक्टर को बुलाकर उसकी जांच करने आए। डॉक्टर ने रोनाल्डो के माता पिता को बताया कि उसे कुछ जगह की जरूरत है। रेनाटो मलीना जाने के लिए अपने पहले मौके का उपयोग करता है, लेकिन फिर से लोगों के चेहरों पर वासना और घृणा का वही रूप था जब वह मोलिना के घर से गुजरे थे। एक दिन मोलिना के पिता, जो रेनाटो के क्लास टीचर हैं, उन्हें एक मेल मिलता है। वह एक क्लास टीचर होने के लिए बदनाम था, क्योंकि उसकी बेटी कई पुरुषों द्वारा आनंदित हो रही थी क्योंकि आदमी कक्षा छोड़ देता है। रेनाटो के दोस्त इसके बारे में खुश होते हैं और मोलिना के वेश्या होने के बारे में मजाक करते हैं, लेकिन रेनाटो ने फिर से मेलिना का बचाव किया और इससे लड़ाई हुई 2 दोस्तों के बीच, जिसके परिणामस्वरूप रेनाटो मोलिना के बारे में फिर से कल्पना करता है। बाद में रात में रेनाटो मोलिना की खिड़की पर जाता है, जहां वह उसे लेफ्टिनेंट के साथ बात करते हुए देखता है और बाद में वह उसे चूमता है, इससे पहले कि वे अलग हो जाएं। ठीक उसी समय जब लेफ्टिनेंट बाहर गया था, उसके साथ मामूली लड़ाई हुई थी टाउन का डेंटिस्ट, जिसने मोलिना की मंगेतर होने का झूठ बोला था। हालांकि लड़ाई सुलझ गई थी। कुछ ही घंटों में यह खबर पूरे शहर में फैल गई। अगले दिन जब मिलिना ने अपने पिता का दरवाजा खोलने की कोशिश की तो यह मानकर बंद कर दिया गया था कि उसके पिता ने आखिरकार उसे छोड़ दिया था। सभी के पास अपने स्वयं के दंड थे। विवाहित दंत चिकित्सक के साथ संबंध रखने के लिए मलीना को सामना करना पड़ा। मेलानिया को अदालत में मदद करने के लिए एक वकील प्राप्त करने के लिए मजबूर होना पड़ा। दंत चिकित्सक की पत्नी ने मेलाना के अपने पति के साथ संबंध होने के मामले की रिपोर्ट अदालत में की थी। जज ने मेलानिया से थोड़ा सवाल किया, लेकिन शुक्र है कि उसके वकील के लिए, जो अपने स्वार्थी कारणों से उसका बचाव करने के लिए है, वह इससे बड़ी समस्या में हो सकती थी। बाद में उस रात रेनाटो ने वकील और मोलिना को अपने गुप्त स्थान से देखा। रेनाटो ने देखा कि वकीलों ने मोलिना के भुगतान को अस्वीकार कर दिया ताकि वह अपने शरीर के साथ अपना रास्ता बना सके, क्योंकि उसने खुद को मोलिना पर मजबूर कर दिया। क्योंकि वह पेड़ की शाखा को देखना जारी रखता है, वह शीर्ष पर खड़ा था।
और वह वापस जमीन पर गिर गया। वह बाद में एक टूटे हुए पैर और हाथ के साथ चर्च में वापस चला गया। उसने मोलिना की रक्षा नहीं करने और बाद में तोड़ने के लिए मूर्ति को दोषी ठहराया। मूर्ति के हाथ से वह सिनेमाघर में एक महिला से मिलने जाता है जो शहर की जानी मानी वेश्या है। वह अपनी दूरबीन से मोलिना के घर को दूर से देखता है। वह देखता है कि वकील उसके घर में जाता है और यह उसे स्कूल में बहुत परेशान करता है। रेनाटो द्वारा विचलित किया जाता है उसके सिर में मेलानिया की उपस्थिति, इसलिए वह अपने शिक्षक का अप्रत्यक्ष रूप से मजाक उड़ाता है। उसे तुरंत कक्षा से बाहर निकाल दिया जाता है। उसके माता पिता आखिरकार उसे एक बड़े आदमी के प्रतीक के रूप में लंबी पतलून दिलाने के लिए सहमत हो जाते हैं। वह अपनी मां के घर वकील का अनुसरण करता है और देखें कि वकील का कैसा व्यवहार है। बूढ़ी मां वकील का पीछा करती है क्योंकि उसका तथाकथित खट्टा मालिना के साथ संबंध था। बाद में रेनाटो पीछे से मोलिना का पीछा करता है और अमित्र भीड़ को देखता है। उसकी उपस्थिति ने अकेले भीड़ को उसके रास्ते को अवरुद्ध कर दिया, जिससे वह पास के अली रेनाटो को ले जाने के लिए मजबूर हो गया। उसके साथ वह मेलेना की तरह उसके करीब चलता है, लेकिन रेनाटो मलीना के साथ संपर्क बनाने के बजाय पीछे से एक थके हुए दिखने वाले आदमी से मिलने जाता है और अचानक कई ऐसे खाना मांगता है। शहर के ऊपर से हवाई जहाज उड़े। हर कोई विमानों से दूर एक दिशा में भागने लगा। लेकिन विस्फोट के बाद एक रिहायशी इमारत पर बमबारी बंद नहीं हुई और लोग जीवित बचे लोगों की जांच करने के लिए आए और दुर्भाग्य से मेलानिया के पिता विस्फोट में फंस गए। मेलानिया के पिता की लाश भीड़ को दफनाने के लिए दूर ले जाया जाता है, जहां वे उसे संक्षिप्त रूप से सांत्वना दे सकते हैं। जब रेनाटो की बारी अंत में मोलिना को छूने की होती है तो उसे लाइन से मौका मिलता है और उसे वापस ले लिया जाता है, लेकिन देखता है कि कई अन्य पुरुष मिलाना को बाद में रात में फुसफुसाते हैं। उसका पसंदीदा स्थान जब वह मोलिन की जासूसी करता है और देखता है कि वह अपने बाल काटती है तो वह उसके शरीर के तेजाब को भी देखता है। रात के बीच में एक कार रुक जाती है। रेनाटो अपनी छिपने की स्थिति लेता है। मेलानिया आदमी को अपने घर में आने देती है। रेनाटो देखता है कि आदमी आता है में और मोलिना के शरीर के साथ काम करता है। जिस तरह से वह प्रसन्न होता है जब तक वह उसके लिए भोजन लाता है। मिलाना उसके शरीर को बेचने के लिए अनिच्छुक नहीं था। जबकि रेनाटो दरवाजे से झांकती है, पुरुषों को मिलाना के शरीर के साथ अपना रास्ता खोजने के लिए दिल टूट गया है, जैसा कि वे लंबे समय के बाद चाहते थे कि शहर अपने सामान्य लोगों से भर गया है। रेनाटो चलने वाली भीड़ में से है। जब वह अनायास ही मोलिना पर अपने बालों के रंग को लाल रंग में रंगे हुए देखता है और वह पिछली बार की तुलना में सुंदर लग रही थी जब सभी पुरुष और महिलाएं सदमे में देख रहे थे क्योंकि वे जो कुछ भी चाहते थे वह कह सकते थे। वह बैठने के लिए गई और उसके मुंह में एक सिगरेट डाल दी। तुरंत अन्य सभी पुरुष एक लाइटर के साथ दौड़ते हुए आए। रेनाटो के साथ खेलता है। मेलानी को जर्मनों के साथ बाहर जाते हुए देखा जाता है। रेनाटो उन्हें अपनी नाई की दुकान के अंदर देखता है और उन चीजों की कल्पना करना शुरू कर देता है जो जर्मन बिस्तर पर उसके साथ करेंगे। इस वजह से वह बेहोश हो जाता है। रेनाटो की मां उसे ले जाती है। एक पुजारी को देखें जो उसे बताता है कि लड़का शैतान के पास है। हालांकि पति को इस बात पर विश्वास नहीं है कि रेनाटो की मां किसी ऐसे व्यक्ति को भी लाती है जो बुरी आत्माओं को उनके घर से दूर करता है, लेकिन उसके पति को विश्वास नहीं है कि उसका बेटा बीमार है। वह सोचता है कि रेनाटो एक बढ़ता हुआ लड़का है, लेकिन उसे एक महिला का बेसो खोजने की जरूरत है क्योंकि पिएत्रो अपने बेटे को एक ऐसी जगह ले जाता है
जहां वह अमेरिकी सेना के साथ गठबंधन करने के कुछ समय बाद महिलाओं में अपना बैंगन डाल सकता है। देश इटली लौट रहा है। हर कोई खुश है और जश्न मना रहा है क्योंकि वे सैनिकों का अपनी वैन में वापस स्वागत करते हैं। उस समय दो महिलाओं ने विशेष रूप से अन्य महिलाओं के बीच संघर्ष को उकसाया और बाकी अधिकांश महिलाओं ने मेलेना के खिलाफ गिरोह बना लिया और उसे पीटा। मृत्यु के निकट पुरुष हस्तक्षेप नहीं कर सकते थे क्योंकि उन्हें लगा कि यह एक महिला का मामला है, इसलिए केवल महिलाएं ही इसे ठीक कर सकती हैं। रेनाटो ने देखा कि उसकी प्रेमिका मेलेना को बहुत बुरी स्थिति में पीटा गया था और उसे मेलानिया के बाद भीड़ से बाहर निकलने के लिए भीख मांगनी पड़ी थी। अपनी पहचान छुपाने के लिए इस तरह से काले रंग के कपड़े पहनती है। वह बाकी लोगों के साथ शहर छोड़ने के लिए रेनाटो देखती है क्योंकि मेलानिया धीरे धीरे भारी मन से ट्रेन के अंदर चली जाती है। वह एकमात्र व्यक्ति था जो जानता था कि वह पूरे शहर से क्या कर रही थी, भले ही वह अभी भी उसके लिए एक शब्द भी नहीं बोल पा रहा था। और उसने देखा कि उसका तथाकथित सच्चा प्यार समय बीतने के साथ साथ लोगों को भूल गया मोलिना के बारे में, जब तक कि एक बहुत परिचित आदमी शहर में नहीं आया। कुछ लोगों ने उसके चेहरे को पहचान लिया। उन्होंने यह भी गपशप की कि यह नीनो मोलिना का कथित रूप से दिवंगत पति था, जैसा कि रेनाटो के लिए था, जो उस आदमी के बगल में था जो तुरंत रुक गया। उसे अलीना की पारिवारिक तस्वीर से उस आदमी का चेहरा याद आ गया जिस आदमी ने आगे की यात्रा की। शहर सीधे अपने परिवार के घर के लिए जा रहा था, लेकिन शरणार्थियों ने पहले से ही उस पर कब्जा कर लिया था। जब उसने पूछा कि मोलिना कहाँ थी, उन्होंने उसे जानने से इनकार कर दिया और कहा कि कोई भी घर में उसी समय नहीं रह रहा था जब वे नीनो में आए थे और संयुक्त राज्य अमेरिका की सेना को रिपोर्ट करने के लिए गए थे। लापता पत्नी ने उन्हें बताया कि वह कभी नहीं मरा बल्कि उसे भारत ले जाया गया और गंभीर मलेरिया के हमले के बाद अपना हाथ खो दिया। जब वह बाहर आया तो वह एक समूह के साथ मिला पुरुषों के बारे में और उनसे उनकी पत्नी के बारे में पूछा, लेकिन उन्होंने अपनी पत्नी का मजाक उड़ाया। नीना ने उन्हें यह कहकर जवाब दिया कि उनके जैसे लोगों के लिए युद्ध नहीं लड़ना चाहिए था। पुरुषों में से एक को गुस्सा आ गया और उसने तुरंत नीनो को जमीन पर थप्पड़ मार दिया और हंसने से पहले शेष पुरुष रेनाटो नीनो की मदद करने के लिए दौड़ता है। वह उसे मेलेना के बारे में बताने की कोशिश करता है, लेकिन इसके बजाय उसके पास पर्याप्त साहस नहीं होता है। जब नीनो अपने घर में होता है जिस पर अलग अलग लोगों का कब्जा होता है, तो उसे एक गुमनाम व्यक्ति से एक पत्र मिलता है जो उसे बताता है कि वह कितना वफादार है। उसकी पत्नी थी और उसके आने से पहले जिस ट्रेन के गंतव्य में प्रवेश किया था, नीनो ने बिना समय गंवाए उस रात ट्रेन में उसी स्थान पर प्रवेश किया। जैसा कि कई महीनों के बाद पत्र में उल्लेख किया गया है, मोलिना की उपस्थिति के बिना शहर वापस सामान्य हो गया है। लोग अपना दैनिक जारी रखते हैं। दिनचर्या अप्रत्याशित रूप से सबकी निगाहें किसी चीज पर टिकी थीं। रेनाटो भी यह देखकर हैरान थी कि यह मोलिना और उसका पति नीनो थे। वे दोनों धीरे धीरे पूरी भीड़ के पास से चले गए जो सेंट पर खड़े थे। रेनाटो का हाथ थामे एक युवा महिला ने उनसे पूछा कि वह कौन है, लेकिन रेनाटो ने उससे कहा कि इसके बारे में चिंतित होने की कोई बात नहीं है। बाद के दिनों में मेलानिया बाजार जाती है। वह अभी भी स्कोर कर रही है और उसकी पीठ के पीछे चुपचाप गपशप कर रही है। दो महिलाएं जो बाजार में मौजूद अन्य महिलाओं को भी उसे पीटने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने उसके बारे में बुरा भला कहा, लेकिन जब मोलिना उनके करीब आई तो उन्होंने उसे मोलिना के रूप में दयालु तरीके से अभिवादन किया। उसने उनके अभिवादन का जवाब दो महिलाओं की मुस्कान और कई धन्यवाद के साथ दिया।
आसपास की अन्य महिलाओं ने मोलिना को विभिन्न वस्तुओं की पेशकश की, जो कुछ भी बेची, यहाँ तक कि भुगतान किए बिना उसे चीजें भी दीं। रेनाटो बाजार से वापस मोलिना का पीछा करती है। वह दूर से देखती है। जैसे ही वह चलती है, अचानक उसके संतरे बैग से गिर जाते हैं। रेनाटो मदद करने के लिए दौड़ता है। उसकी मदद करने के बाद उसने उन्हें वापस बैग में डाल दिया। उसने उसे धन्यवाद दिया और अपनी यात्रा जारी रखी। रेनाटो रुक जाती है और अपनी शुभकामनाएं देती है। मोलिना अनुमोदन में सिर हिलाती है और डी चलना जारी रखता है। रेनाटो अपनी साइकिल पर वापस आ जाता है और वह खुद को बताता है कि कैसे अन्य सभी लक्ष्यों को उसने प्यार किया है, जो मोलिना से मिले प्यार की तुलना में कुछ भी नहीं होगा, और वह अपने दिल के भीतर गहरे रहना जारी रखेगी। और फिल्म यहाँ समाप्त होती है। कृपया सदस्यता ले चैनल के रूप में, यह हमारी बहुत मदद करता है। और एक टिप्पणी छोड़ना और लाइक बटन को हिट करना न भूले। धन्यवाद।